हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 के ग्रामर सेक्शन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम कुछ ब्लैंक्स हैं, इन्हें फिल करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ लिखा हुआ है रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड जनवरी 26। यहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें हमें प्रीपोजिशंस फिल करने हैं और जो प्रीपोजिशंस हैं वो हैं इन, ऑन, एट। यहाँ पर हमें दो चीज़ें क्लियर दिख रही हैं कि जनवरी एक मंथ है और 26 एक डेट है। जब मंथ और डेट एक साथ आते हैं तो वहाँ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन यूज़ होता है, लेकिन अगर मंथ अकेला आया हो तो इन प्रीपोजिशन आता है और ईयर अकेली आई हो तो वहाँ पर भी इन प्रीपोजिशन आता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, यू वॉन्ट लर्न योर लेसन ब्लैंक यू डोंट स्टडी रेगुलरली। यहाँ पे हमें फिल करना है, यहाँ पे हमें फिल करना है इफ़ अनलेस, हमें यहाँ पर फिल करना है इफ़ अनलेस इवन इफ़ यदि, अनलेस यदि नहीं, और इवन इफ़ भले ही। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें क्लियर दिख रही हैं सेंटेंस में कि विल नॉट लिखा हुआ है और डोंट लिखा हुआ है। तो डू के साथ नॉट है और विल के साथ नॉट है, तो अर्थात नॉट ऑलरेडी इस सेंटेंसेस में आया हुआ है। जबकि हमें दिख रहा है कि अनलेस जो है वो इफ़ नॉट के बराबर होता है, तो यहाँ पे नॉट ऑलरेडी आया हुआ है तो हम यहाँ इफ़ ऐड कर देंगे तो ये हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे इफ़। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही इज़ ब्लैंक टीचर, ही इज़ ब्लैंक टीचर। टीचर जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, टीचर जो है वो एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ हम ये आर्टिकल्स यूज़ करते हैं। तो अगर ये सिंगुलर नाउन जो है वो व्यंजन यानी कंसोनेंट से स्टार्ट होता है तो हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे, और यदि ये सिंगुलर नाउन वोवल यानी स्वर से स्टार्ट होता है, जैसे आ से लेकर आ तक हिंदी वर्णमाला, तो हम एन का यूज़ करेंगे। और द जो है वो यूनिक, अद्वितीय, पर्टिकुलर, खास, रिपीटेटिव नाउन यानी जो बार बार आ रहे हो किसी सेंटेंस में, उस सेंटेंस के साथ यूज होता है। तो यहाँ पर हमें टीचर जो है वो सिंगुलर नाउन है और वो व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर फिल करेंगे ए आर्टिकल। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है शरद। शरद एक सिंगुलर नाउन है, शरद एक सिंगुलर नाउन है और यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि वेंट गो की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट टेंस में आता है, सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट टेंस में आता है और सिंगुलर नाउन शरद है। तो यहाँ पे दो वर्ब यूज़ हो सकती हैं, एक तो सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होने वाली वॉज और एक सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होने वाली इज़। लेकिन वेंट से पता चलता है कि ये जो है ये पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस में वॉज लगता है। ठीक है, चलिए आगे अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है मध्य प्रदेश इज़ द सेकंड स्टेट इन इंडिया। यहाँ पर आपको डिग्रीज यूज़ करने के लिए बोला गया है। डिग्रीज जो होती हैं वो एडजेक्टिव की अवस्थाएं होती हैं। तो लार्ज जो है वो पॉजिटिव डिग्री के लिए यूज़ होता है, लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज़ होता है और लार्जर कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर हमें द दिख रहा है और द को फॉलो करता है हमेशा ईएसटी वाला वर्ड, तो द लार्जेस्ट यानी कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होगा क्योंकि द के साथ सुपरलेटिव डिग्री आती है। अगला सेंटेंस देखेंगे। अगला सेंटेंस है हाउ वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल, मच, मैनी, लिटिल। मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है अधिक के अर्थ में, और मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है जो प्लूरल नाउन होती है ना, कई के अर्थ में। और लिटिल जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ होता है, वो यूज़ होता है अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ, नॉट मच के रूप में। तो यहाँ पे हाउ वाटर इज़ लेफ्ट इन द बॉटल में आप हाउ वाटर, वाटर जो है वो अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है और अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए हम मच का यूज़ करेंगे, मच का यूज़ करेंगे। अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए हम मच का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए हम मच का यूज़ करेंगे। ओके,
Thank you so much for visiting our channel. Thanks.